नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज की वीडियो में हम सुत्त पीटक में आए हुए महावग्ग के ऊपरी पन्नासक के देवदह वग्ग में आए हुए आनेज्य संपाय सुत्त, गणक मोगलायन सुत्त, गोपक मोगलायन सुत्त, महापुन्नम सुत्त और चूल पुन्नम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और सुनिए। तो शुरू करते हैं। ऊपरी पन्नासक। पहला है देवदह वग्ग। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत कुरु देश में कुरुओं के कंभासदम नामक निगम में विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, भिक्षुओं, काम मतलब विषय भोग, अनित्य तुच्छ मृषा मतलब झूठा नाशमान है। भिक्षुओं, यह माया से बने बच्चों के बहलाव है। भिक्षुओं, जो कि यह ऐहिक मतलब इष्ट धर्मी इस शरीर के काम है, और जो पारलौकिक काम है, जो कि ऐहिक काम संज्ञा मतलब विषयों का ख्याल, और जो पारलौकिक काम है, यह दोनों मार का फंदा है, मार का विषय है। मार का मतलब फंसाने के लिए फेंका चारा है, मार का एक गोचर है। यहाँ यह पापक मतलब अकुशल बुरे मन के भाव उत्पन्न होते हैं। अविद्या भी, द्वेष, सारंभ मतलब पीड़ा भी, और वह इसे अभ्यास करने वाले आर्य श्रावक के विघ्न होते हैं। एक, वहाँ भिक्षुओं आर्य श्रावक यह सोचता है, जो यह ऐहिक काम है, आर्य श्रावक के अंतराय होते हैं। क्यों न मैं विपुल चित्त से लोक को अभिभूत वश में कर मन से अधिष्ठित कर विहरूं। इस प्रकार जो अविद्या, व्यापाद, सारंभ, मानसिक बुराइयां न होगी, उनके नाश से मेरा चित्त अपरित्त मतलब अप्रमाण, विशाल, स्वभावित मतलब असंयत होगा। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर, बहुताय से इस प्रकार विहरने पर आयतन में चित्त प्रसन्न होता है। संप्रसाद मतलब पूरी प्रसन्नता, चित्त शुद्धि होने पर उसी समय वह आनेज को प्राप्त होता है या प्रज्ञा द्वारा मुक्त होता है, और काया छोड़ मरने के बाद यह जगह संभव है कि उस प्रकार लग्न विज्ञान आनेज को प्राप्त होवे। भिक्षुओं, आनेज सत्प्राय मतलब आनंज संपाय, आनेज उपयोग की यह प्रथम प्रतिपदा कही जाती है। 2, और फिर भिक्षुओं आर्य श्रावक यह सोचता है, जो यह ऐहिक काम है, पारलौकिक काम संज्ञा है, जो कुछ रूप 4 महाभूत है, और चारों महाभूतों को लेकर जो रूप है, वह मार का फंदा है। आर्य श्रावक के विघ्न होते हैं। क्यों न मैं विपुल चित्त से विहरूं, मेरा चित्त सुभाषित होगा। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर, संप्रसाद होने पर
उसी समय वह आनेज को प्राप्त होवे। भिक्षुओं तानंज संपय की यह दूसरी प्रतिपदा कही जाती है। 3 और फिर जो पारलौकिक काम संज्ञा है, जो ऐहिक रूप है, जो पारलौकिक रूप है, जो ऐहिक रूप संज्ञा है, वह दोनों अनित्य है। जो अनित्य मतलब नाशमान है, उसको अभिवंदित करना उचित नहीं। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर भिक्षुओं तीसरी प्रतिपदा कही जाती है। 1 और फिर जो पारलौकिक काम संज्ञा है और जो आनंज संज्ञा मतलब आनंज पद का ख्याल, यह सारी संज्ञाएं जहाँ बिल्कुल ही विरुद्ध होती हैं, वहाँ अकिंचन्यायतन शांत प्रणीत उत्तम है। उसके इस प्रकार विहरने पर आयतन में चित्त प्रसन्न होता है। संप्रसाद होने पर उसी समय वह अकिंचन्यायतन को प्राप्त होता है या प्रज्ञा द्वारा मुक्त होता है। और अन्यथा काया छोड़ मरने के बाद यह जगह है कि उस प्रकार लग्न विज्ञान अकिंचन्यायतन को प्राप्त होवे। भिक्षुओं अकिंचन्यायतन सत्प्राय की प्रथम प्रतिपदा कही जाती है। 2 और फिर भिक्षुओं आर्य श्रावक अरण्य वृक्ष के नीचे या शून्य ग्रह में रहते हुए यह सोचता है, यह सब संसार आत्मा या आत्मीयता से शून्य है। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर उस प्रकार लग्न विज्ञान अकिंचन्यायतन को प्राप्त होवे। दूसरी प्रतिपदा कही जाती है। 3 न मैं कहीं किसी का कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसी में कुछ है। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर तीसरी प्रतिपदा कही जाती है। और फिर भिक्षुओं आर्य श्रावक यह सोचता है, जो कुछ ऐहिक काम है, जो कुछ पारलौकिक काम है, काम संज्ञा रूप जो कुछ ऐहिक रूप संज्ञा है और जो कुछ पारलौकिक रूप संज्ञा है और जो अकिंचन्यायतन संज्ञान है, यह सारी संज्ञा में जहाँ बिल्कुल विरुद्ध है, वह नैव संज्ञा न संज्ञायतन शांत प्रणीत है। यह सारी संज्ञाएं जहाँ बिल्कुल विरुद्ध होती है, वह नैव संज्ञा न संज्ञायतन शांत प्रणीत है। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर संप्रसाद होने पर उसी समय वह नैव संज्ञा न संज्ञायतन को प्राप्त होता है या प्रज्ञा द्वारा मुक्त होता है। अन्यथा काया छोड़ मरने के बाद संभव है कि उस प्रकार लग्न विज्ञान नैव संज्ञा न संज्ञायतन को प्राप्त होवे। भिक्षुओं यह नैव संज्ञा न संज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है। ऐसा कहने पर आयुष्मान आनंद ने तथागत से यह कहा, भंते यहाँ कोई भिक्षु इस प्रकार प्रतिपक्ष समझने वाला है, न होता, न मेरा होता, न होगा, न मेरा होगा। जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हूँ। इस प्रकार वह उपेक्षा को प्राप्त करता है। क्या भंते ऐसा भिक्षु परिनिर्घाई मतलब निर्वाण को प्राप्त करने वाला है? आनंद, कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी प्राप्त कर सकता है। भंते क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी प्राप्त कर सकता है? आनंद, यहाँ जो भिक्षु इस प्रकार प्रतिप्रश्न है, न होता, उसे मैं त्यागता हूँ, इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है, तब जो उस उपेक्षा को अभिनंदित है, उसमें आसक्त हो रहता है, तो चित्त प्रवाह उसमें मिश्रित होता है। उसको उपादान मतलब ग्रहण की इच्छा आसक्ति करने वाला होता है। आनंद,
उसको उपादान करने वाला भिक्खु निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। भंते, कहाँ वह भिक्खु उपादान करता है? आनंद, नैव संज्ञा न संज्ञायतन को। भंते, यह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादान को उपादान कर रहा है। आनंद, यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि यह नैव संज्ञा न संज्ञायतन है। आनंद, यहाँ इस प्रकार समझने वाला होता है, न होता उसे मैं त्यागता हूँ। इस प्रकार यह उपेक्षा को प्राप्त करता है, किंतु वह इस उपेक्षा को अभिवंदित नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता, तो विज्ञान उसमें मिश्रित नहीं होता, उसको उपादान करने वाला नहीं होता। आनंद, उसको उपादान करने वाला भिक्खु निर्वाण को प्राप्त होता है। आश्चर्य भंते, अद्भुत भंते, तथागत ने हमें ओघ निस्तरण मतलब संसार प्रवाह को पार होना बतलाया। भंते, क्या है आर्य विमोक्ष? यहाँ आनंद आर्य श्रावक यह सोचता है, जो कुछ ऐहिक काम, जो आर्णेज संज्ञा, अकिंचन्यायतन संज्ञा है, जो नैव संज्ञा न संज्ञायतन संज्ञा है, यह सत्काय है। यहाँ तक सत्काय है, उत्पन्न न हो। चित्त का जो विमोक्ष मतलब मोक्ष छूटना है, यह अमृत है। आनंद, इस प्रकार मैंने आनंद संपाय प्रतिपदा उपदेशा, नैव संज्ञा न संज्ञायतन प्रतिपदा उपदेशी, कारण कह कर ओघ निस्तारण को उपदेशा, आर्य विमोक्ष को उपदेशा। आनंद, जो कुछ अनुकंपा करके अनुकंपक हितैषी शास्ता को करना चाहिए, वह मैंने तुम्हारे लिए कह दिया। आनंद, यह वृक्ष मूल है, यह शून्य गृह है। आनंद, इनमें बैठकर ध्यान करो, मत प्रमाद करो, मत पीछे अफसोस करना। तुम्हारे लिए यह हमारी सीख है। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मान आनंद ने तथागत के भाषण को अभिनंदित किया। दूसरा है गणक मोगलायन सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। इस सुत्त में आचरण के अभ्यास का क्रमित विकास के बारे में तथागत ने गणक मोगलायन को बताया कि मेरे धम्म विनय में क्रमित अभ्यास और क्रमित साधनों के विधान हैं। तीसरा है गोपाक मोगलायन सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत के परिनिर्वाण के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान आनंद राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। इस सुत्त में आनंद गोपाक मोगलायन बमन को कहा कि बुद्ध के बाद धम्म ही भिक्खुओं का एकमात्र प्रतिशरण मतलब आश्रय स्थान है। उसी समय महाराज आजाद शत्रु राजा प्रद्योत के डर से राजगृह की सुरक्षितता कर रहा था। चौथा है महापुन्नम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। उस समय तथागत उस दिन के उपोषद की पंचदशी की रात को भिक्खु संघ से घिरे खुली जगह में बैठे थे। इस सुत्त में 5 स्कंद, 1 रूप स्कंद, 2 वेदना स्कंद, 3 संज्ञा स्कंद, 4 संस्कार स्कंद, 5 विज्ञान स्कंद इस पर तथा अनात्मावाद पर उपदेश है। 5वां चूल पुन्नम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। तब तथागत ने चुपचाप बैठे भिक्खु संघ को देखकर भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं,
क्या असत्पुरुष और सत्पुरुष को जान सकता है? यह आप असत्पुरुष हैं? नहीं बनते। साधु। भिक्षुओं, इसकी गुंजाइश नहीं कि असत्पुरुष असत्पुरुष को जान सके। यह भिक्षुओं, क्या असत्पुरुष सत्पुरुष को जान सकता है? यह आप सत्पुरुष हैं? नहीं बनते। इस सूत्र में असत्पुरुष और असत्पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। जो पुरुष खुद के कल्याण का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है उसे अच्छा पुरुष समझना चाहिए। लेकिन जो पुरुष खुद के और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है उसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझना चाहिए। वह ही सच्चा सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऊपरी पन्नासक के अनुपद वर्ग में आए अनुपद सुत्त, 26 शोधन सुत्त, सप्पुरीस धम्म, सेवितब्ब न सेवितब्ब सुत्त और बहुधातुक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।